अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में अपने रिश्तेदारों में ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा और जल्दी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मेरे चैनल पर 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो सके और मैं आप लोगों को थैंक्स कर सकूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। और वैसे आज का वीडियो थोड़ा सा हमारा रमज़ान से ही रिलेटेड होने वाला है। सॉरी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जो रमज़ान का महीना है, इस रमज़ान के महीने में देखिए आज हम सब रमज़ान का चाँद देखेंगे और आप में से हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता हो, बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता हो। तो मैं बता देती हूँ कि रमज़ान का चाँद देखने के बाद आप लोगों को जो है सूरह फ़तह पढ़नी होती है 3 बार सूरह फ़तह पढ़नी होती है। वैसे तो ये बात काफ़ी सारे लोगों को पता है, लेकिन मैं एक्चुअली उन लोगों को बता रही हूँ जिन लोगों को नहीं पता, या फिर अक्सर हमें पता होती है कोई बात, लेकिन जब टाइम आता है तो हम भूल जाते हैं। तो इसलिए वीडियो आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगर आप लोग भूल भी जाए तो आप लोग दोबारा से अगर आप लोग को याद आ सके। तो ये मैं बात कर रही थी कि आज के दिन जब आप रमज़ान का चाँद देखिए तो रमज़ान का चाँद देखने के बाद आपको 3 बार सूरह फ़तह की तिलावत करनी है। 3 बार आप लोगों को सूरह फ़तह पढ़नी है और फिर जो है आप लोगों को दुआएं वगैरह मांगनी है। और देखिए आज जो है हम सब चाँद देखेंगे और कल से इंशाल्लाह हम सारे रोज़े रखेंगे और मतलब कंटिन्यू कुछ लोगों के रोज़े नहीं हो पाते। या फिर देखिए बहुत सारे लोगों के दिल में सवाल होता होगा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि एक शख्स ने मुझसे पूछा था कि मतलब रसूलुल्लाह ने कहा कि किस तरह के लोगों का जो है मस्जिद और ईदगाह पर जाना मना है। तो मैंने उस टॉपिक पर वीडियो बनाया था। फिर उन्होंने मुझे कमेंट करके बताया कि जो लोग रोज़ा नहीं रखते यानी कि बेरोज़गार का ईदगाह पर जाने की मनाही है, ऐसा उन्होंने बोला। तो मैं उन्हें कहना चाहूँगी, एक बात बताना चाहूँगी कि देखिए उन्होंने रोज़ा नहीं रखा या फिर जो भी मतलब बेरोज़गार जो भी है, तो ईदगाह पर जाने की मनाही हम उन्हें कैसे कर सकते हैं। मतलब हो सकता है उन्होंने किसी मजबूरी से रोज़ा ना रखा, हो सकता हो वो ना रख पाते हो, या फिर सबकी अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। और मैं आप लोगों को एक वाक़या बताऊँ, मतलब कल ही मैं अपना फेसबुक ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी और स्क्रॉल करते करते मेरे सामने एक रील आई। उस रील में क्या दिखा रहा था कि 2 लड़के जो होते हैं वो नमाज़ पढ़ कर आ रहे होते हैं और वो लोग गुजर रहे होते हैं नमाज़ पढ़ने के बाद एक रास्ते से। स्टेशन पर एक आदमी जो है वो सो रहा होता है। तो दूसरा लड़का उसे देखकर बोलता है कि यार मैं तो नमाज़ पढ़ कर आ रहा हूँ और ये सो रहा है, यहाँ पर फजर की नमाज़ का वक्त है और ये सोया पड़ा है। तो दूसरा वाला उसे डांटते हुए कहता है कि इससे अच्छा तुम भी सोए हुए होते, तुम्हें क्या ज़रूरत थी उठने की। तो वो मतलब फिर से उसके ऊपर चिल्लाता है, बोलता है कि मैं नमाज़ पढ़ कर आया हूँ, मैं इतना नहीं कर सकता। तो उसने कहा कि नहीं, तुम नहीं कर सकते, तुम्हें किसी को कहने का हक़ नहीं है कि ये रोज़ा क्यों नहीं है या ये नमाज़ क्यों नहीं पढ़ा। अगर तुम कर रहे हो तो तुम अपने लिए कर रहे हो। मतलब हम सब जो नमाज़ें पढ़ते हैं, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नहीं करते, लेकिन हाँ कुछ लोग अपनी इबादत पर घमंड करने लगते हैं। कुछ लोग को लगता है कि यार मैं तो नमाज़ पढ़ रहा हूँ, रोज़ा रख रहा हूँ, तिलावत कर रहा हूँ, तो मैं तो दुनिया में सबसे आला हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। पता नहीं अल्लाह पाक आपकी इबादत कबूल करे या नहीं। तो उस लड़के ने उसको ये बताया कि तुम अपनी इबादत पर घमंड नहीं कर सकते, क्योंकि तुम जो कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो। अगर हम नमाज़ें पढ़ रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं? अल्लाह पाक के लिए कर रहे हैं? नहीं। अगर हम नमाज़ें पढ़ रहे हैं तो वो नमाज़ किसके काम आएगी? हमारे काम आएगी। जब मरने के बाद आखिरत का दिन आएगा तो ये नमाज़ें ही होंगी जो हमें बचाएंगी, जो हमें जहन्नम की आग में जाने से रोकेंगी। तो एक तरीके से देखा जाए तो इंसान जो है ना, अगर नमाज़ पढ़ रहा है, सदका कर रहा है, रोज़े रख रहा है या तिलावतें कर रहा है, तिलावत कुरान कर रहा है, तो अपने लिए कर रहा है। उसके साथ जो है वो सारी चीज़ चाहेंगी, वो अपनी आक़िबत बना रहा है। तो आपको कोई हक़ नहीं है सामने वाले को ये कहने का कि यार फजर का नमाज़ का वक्त है, तुम सो क्यों रहो, तुम रोज़े क्यों नहीं रखते, तुम सदका क्यों नहीं देते। नहीं, वो जो कर रहा है अपने लिए कर रहा है। अगर वो गुनाह कर रहा है तब भी आपको उसे कहने का कोई हक़ नहीं है। हाँ, अगर आप उसे रोक सकते हो तो रोको, लेकिन आपको उसे ऐसे कहने का हक़ नहीं है। अल्लाह पाक को जो अच्छा लगेगा और अल्लाह पाक जो चाहेंगे वही होगा। और अल्लाह पाक गुनाह करने वालों को भी सज़ा देंगे, नेकी करने वालों को भी उसकी नेकी का फल देंगे। की कोई ज़रूरत नहीं है, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप जो है आपने नेकी की, आप नमाज़ें पढ़ते हो, आप सदका करते हो, कुरान पढ़ते हो। कोई ज़रूरत नहीं है बताने की। आप जानते हो कि आप नमाज़ पढ़ते हो, अल्लाह पाक जानते हैं, तो फिर आपको उसका अज्र मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप दुनिया भर को बताओ कि यार मैं रोज़ा हूँ, मेरा रोज़ा है, मैं नमाज़ें पढ़ता हूँ, नमाज़ें पढ़ती हूँ। जो भी किसी भी तरीके की अपनी इबादत पर घमंड नहीं करना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि आप अपने हर नेकी दुनिया वालों को बताएं। जैसे आप अपने गुनाह छुपाते हो, गुनाह कोई हो जाता है तो हम उसे छुपाने की कोशिश करते हैं ना, यार किसी को पता ना चले कि मैंने ये किया। ऐसे ही अपनी नेकियों को छुपाओ कि यार किसी को पता ना चले कि मैंने ये नेकी किया है। अल्लाह पाक ने कहा है कि नेकी ऐसे करो कि दाएं हाथ से करो तो बाएं हाथ को पता ना चले, ऐसे नेकी होनी चाहिए। तो इन्होंने जो कहा कि बेरोज़गार का जो है मतलब जो लोग रोज़ा नहीं रखते उनका ईदगाह पर जाना मना है, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ मैं नहीं जानती पूरे तरीके से, लेकिन हमें ये कहूँगी कि हमें कोई हक़ नहीं है ये कहने का कि इसने रोज़ा नहीं रखा तो ये ईदगाह नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है, मनाही नहीं है मेरे ख्याल से। तो
क्योंकि हो सकता हो उसकी कोई मजबूरी हो, या हो सकता हो किसी वजह से वो रोज़े ना रख पाया, हो सकता हो कि मतलब कोई भी वजह हो सकती है उसके रोज़े ना रखने की। लेकिन ईदगाह पर जाने का जो है उसकी मनाही नहीं है। हाँ, पूरे तरीके से मैं सच नहीं जानती, लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 1 महीने का कोई भी रोज़ा नहीं रखते, मतलब जिनकी कोई मजबूरी नहीं होती फिर भी वो रोज़ा नहीं रख सकते, नहीं रखते। तो ऐसे लोग जो है ईद मनाने के लिए बड़ी बेताब रहते हैं, ऐसे लोग ईदगाह पर जाने के लिए बड़े उत्सुक रहते हैं, और ऐसे लोगों को नए कपड़े और ईद की खुशियाँ और सेवई का ही बस स्वाद चखना होता है। इन्हें रोज़े से कोई मतलब नहीं होता। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो रमज़ान के जो है एक भी रोज़ा नहीं रखते, लेकिन जो लोग ऐसे होते हैं जो मजबूरी की वजह से नहीं रख पाते, फिर भी उनका दिल चाह रहा होता है कि वो रोज़ा रखें, तो वो जुमे का रोज़े रखते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें रमज़ान से कोई मतलब नहीं होता, जिन्हें सिर्फ ईद की खुशी चाहिए होती है, जिन्हें सिर्फ ईद के नए नए कपड़े, सेवइयाँ और बाकी सारी चीज़ों में इंटरेस्ट होता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।